फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग आईबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। आईबी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ACIO2 ग्रेड 2 का एग्जाम, ठीक है, जिसका एग्जाम का डेट दिया गया है 18 से 20 फरवरी 2021 के बीच में। ये 3 शिफ्ट्स में एग्जाम आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो आईबी के लिए हम लोग खास तौर पे इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिनका भी आईबी का एग्जाम है, ठीक है। तो अब ज़्यादा दिन है नहीं, लगभग आपके पास 16 दिन है। तो आप लोग जो है इन मॉक टेस्ट को कंप्लीट अटेम्प्ट करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जो प्रीवियस जो 2017 में एग्जाम हुआ है आईबी का, उसके पैटर्न पर ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा रहा है। 20 क्वेश्चंस आपको इसमें इस जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, सभी मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट अटेम्प्ट करिए और आप लोग कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो सीट भी अच्छे खासे हैं, 2000 सीट यहाँ पर आईबी के द्वारा बताया गया है और उसका जो है 10 टाइम्स आपका जो है 10 टाइम्स जो है मेंस के लिए अपियर होंगे, यानी कि 20,000 स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड होंगे पीटी के लिए। तो आपके पास जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप हर एक सेक्शन पर ध्यान दीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस में आपका जीए को पोर्शन आ गया जो स्टैटिक क्वेश्चन, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए और करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीसी अकेडमी, वहां पर आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। करंट अफेयर्स डेली 1 साल का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोगों ने लगभग 5 से 600 के आसपास जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। तो आप वहां से आकर जो है उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके उन्हें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए फिर ये मॉक टेस्ट को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ये है आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट आईबी के एग्जाम के लिए। डायरेक्शन क्या कहता है कि गिवन बिलो आर सम आइटम एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनमें जो है आपको देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग से डायरेक्शन दिया गया है। तो आप डायरेक्शंस को सबसे पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप अपने आंसर के साथ जाएं। तो यहाँ पर हम लोग आइटम्स एंड फ्रेजेस देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका गेट द जीटर्स। इसका मतलब क्या होता है? गेट द जीटर्स मतलब होता है कि फील एंक्सियस एंड नर्वस, यानी कि आप क्या जो है फील करते हैं बहुत ही चिंतित और डरा हुआ, ठीक है, यानी कि आप नर्वस फील करते हैं, एंसियस फील करते हैं, यानी कि बहुत ही आप जो है डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका है फीलिंग एनेक्सियस। इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही चिंतित हैं, महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस हो रहा है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो फीलिंग हैप्पी यानी कि खुश होना, स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, फीलिंग एक्सपोज्ड यानी कि आपका पर्दाफाश हो गया, ठीक है, आप उजागर हो गए, मतलब कि आपकी जो चीजें हैं वो एक्सपोज हो गए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फीलिंग एनेक्सियस, गेट द जीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ बॉम्ब। कॉस्ट ऑफ बॉम्ब मतलब क्या होता है? दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, दैट इज वेरी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ज्यादा महंगा होना। ऑप्शंस देखते हैं। टू बी वेरी एरोगेंट, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं। टू बी वेरी रिच पीपुल, तो आप बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बन गए हैं, व्यक्ति बन गए हैं। टू बी वेरी एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही ज्यादा महंगा होना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। टू बी स्टिंगी, स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। क्या होता है स्टिंगी मतलब? कंजूस। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विथ हैवी हार्ट। इसका मतलब क्या होता है? विथ हैवी हार्ट मतलब इसका मतलब होता है कि अ ग्रेट डील ऑफ सैडनेस और पेन, यानी कि आपके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा दुख दर्द है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। विथ हैवी वेट यानी कि बहुत ही ज्यादा भार होना। विथ जॉय एंड ह्यूमर यानी कि आप बहुत ही प्रसन्न हैं, मतलब हास्य कर रहे हैं। ह्यूमर यानी कि हास्य, मजाक उड़ाना। विथ सेंस ऑफ सेम यानी कि आपको निंदा आ रही है, लज्जा आ रही है। और विथ पेन एंड रिग्रेट यानी कि आपको जो है बहुत ही दर्द दुख है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, विथ हैवी हार्ट, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसे फिल करना है और फिल करके एक जो गिवन ऑप्शंस है उसे कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्पीच इज फिल इन द ब्लैंक एड्रेस डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस दैट सिक्स टू कन्विंस, परसुएड, इंस्पायर और इन्फॉर्म। कन्विंस मतलब होता है मनाना, परसुएड मतलब होता है मनाना, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना। ये इन चारों वर्ड्स के अर्थ हो गए, आप जरूर इन्हें याद कर लें। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। स्पीच इज अ, तो ऑप्शंस देखते हैं। फॉर्मल यानी कि औपचारिक,
इनफॉर्मल अनौपचारिक, ह्यूमरस यानी कि हास्यपद, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए। अ स्पीच इज अ फॉर्मल एड्रेस, यानी कि एक जो स्पीच होता है, भाषण होता है, वो औपचारिक होता है। डिलीवर टू एन ऑडियंस, यानी कि एक लोगों को जो है वो दिया जाता है उनके सामने, ताकि आप जो है उन्हें कन्विंस कर सकें, मना सकें, उन्हें प्रेरित भी कर सकें या फिर उन्हें कुछ सूचित भी कर सकें। अमूमन तौर पर आप देखते हैं स्पीच का यही अर्थ होता है। जैसे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो वो आपको स्पीच देते हैं आपको अपनी जनता के सामने कि हम ये आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, तो ये आपका हो गया इस प्रकार से स्पीच। ठीक है, तो ये आपका एक औपचारिक एड्रेस होता है, यानी कि फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल दैट फिल इन द ब्लैंक इज नॉट गोल्ड। ऑप्शंस हैं ग्लिटर, ग्लिटर्स, ग्लिटरिंग या फिर ग्लाइडिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर ये आपका जो है क्या है, आपका एक ग्रामर रूल। ठीक है, कि इस तरह के वर्ड्स जो हैं इनके साथ हमेशा हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब को ही यूज करते हैं। ठीक है, चाहे इनके आगे ऑल या दे या फिर ये खुद जो है प्लूरल फॉर्म में हो, लेकिन इसके बाद जो आपका वर्ब आता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ब यूज है ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन जो है आपका कि फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए आपको जो है एरर को फाइंड आउट करना है। The greatest merit of democracy is that everyone feels free and can pursue his her interest. The greatest merit of democracy, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इसके साथ द लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल है। उसके बाद है कि is that everyone feels free, यहाँ पर देखिए is that everyone feels, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके आगे पढ़ते हैं and can pursue his her interest। तो यहाँ चूंकि हम देख रहे हैं कि कैन का यूज हुआ है, तो कैन के साथ जो है ये जितने भी मॉडल जो वर्ब होते हैं उनके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है यूज हुआ है परस्यूज, तो गलत हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी वाला पार्ट। परस्यूज के जगह जो है हम लोग सिर्फ परस्यू का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो परस्यूज यूज हुआ है इसका जो है ये आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है चुक। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इसलिए ये वाला पार्ट आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और यहाँ पर परस्यू, इसका मतलब जो क्या होता है, इसका ये जो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपको सिनोनिम एंटोनिम में इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड सोशल हार्मोनीज अमंग पीपुल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पर देखिए लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस, यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट बन गया ये आपका प्लूरल बन गया। ठीक, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो चूंकि हम देख रहे हैं प्रमोट्स है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इसलिए हम लोग प्रमोट्स के जगह जो है क्या यूज करेंगे, प्रमोट का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, इसलिए आपका पार्ट बी में एरर हो जाएगा। फिर आगे आपको डायरेक्शन क्या कहता है कि आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आपको हाईलाइट किया गया है नियरेस्ट, यानी कि सिनोनिम आपको अपने आंसर के रूप में पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 8, द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज पेलियोनेक्सिया इज अ मेजर स्ट्रगल फॉर अ गुड डेमोक्रेसी टू रियलाइज। तो पेलियोनेक्सिया का जो है आपको सिनोनिम यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पेलियोनेक्सिया मतलब, इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ। क्या होता है, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, यानी कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा चाह है पैसों का, मतलब कि वेल्थ का, धन का। ठीक है, धन का जो है आपको बहुत ज्यादा चाह है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रीड टू ग्रैब एवरीथिंग फॉर वनसेल्फ, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो। ऑप्शन बी आपका है ग्रीड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। डिसलाइक फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए घृणा, नफरत। ओवर एम्बिशियस, यानी कि आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। हाई माइंडेडनेस यहाँ पे आपका अंडरलाइन सेक्शन है, इसका सिनोनिम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि वन हैज अ मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो टफनेस यानी कि दृढ़ता, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाई प्रिंसिपल यानी कि जिसके ऊंचे सिद्धांत हैं, एंगर यानी कि क्रोध, विम्स यानी कि सनकी। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस एज मेयर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा करना, इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा
करना, ये ध्यान रखिएगा, सिनोनिम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर आपको टेंडेंसी का सिनोनिम बताना है, तो ऑप्शन देखते हैं। पोजीशन यानी कि स्थिति, प्री डिस्पोजिशन इसका मतलब होता है प्रवृत्ति, रुझाव, झुकान। तो टेंडेंसी मतलब ही होता है प्रवृत्ति, रुझाव, झुकान, और प्री डिस्पोजिशन मतलब ही, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। थिंकिंग यानी कि सोच, आइडिया यानी कि उपाय। फिर आगे डायरेक्शन है कि सेलेक्ट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर, यानी कि आपको जो है अब जो क्वेश्चंस हैं उनके अपोजिट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनरेस्ट इन सम पॉकेट्स मेड द सिटी ड्वेलर्स कन्फाइन देमसेल्व्स एट होम। कन्फाइन मतलब होता है सीमित कर देना, खुद को बांध लेना, एक जगह सीमित कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसका आपको अर्थ बता दिया गया। अब लेकिन जो ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है इसका आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। एंटोनिम यानी कि विपरीत, अपोजिट। तो अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब क्या होता है? अनरेस्ट मतलब होता है अशांति। क्या होता है? अशांति। अब इसका विपरीत क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। टर्बुलेंस यानी कि अशांति, अनईज यानी कि अशांति, अप्रीहेंशन यानी कि डर, काम यानी कि शांति। तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आर इंस्ट्रूमेंट व्हिच वुड बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी आपका अंडरलाइन सेक्शन है, आपको इसका विपरीत बताना है। तो ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, ठीक। इसका विपरीत क्या होगा? तो अपरोर यानी कि अशांति। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। काम यानी कि शांति, सेरेनिटी यानी कि शांति, साउंड यानी कि आवाज। क्वेश्चन नंबर 13, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ इमोशंस एंड इट वाज एन एक्सटेम्पो। यहाँ पर देखिए, ये हम लोग OWS में भी पढ़े हैं, जब हम लोग MB पब्लिकेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें भी हम लोग ये OWS रेगुलर याद कर रहे हैं। आई होप आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना कोई पूर्व तैयारी के। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार होकर जाना, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। एक है बिना तैयारी का और एक है तैयार होकर जाना। बाकी है रेडीमेड, अनरिहर्स्ड यानी कि आपने बिना कोई तैयारी के किया। एडलिब, एडलिब मतलब ही होता है बिना कोई तैयारी के। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जरूर याद रखिएगा। तो देखिए, इसका सिनोनिम हो गया आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहाँ पर हमें जो है एंटोनिम बताना है, ये आपका हो गया बिना तैयारी का और प्रिपेयर्ड यानी कि तैयारी का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आगे जो है आपको डायरेक्शन दिया गया है कि यहाँ पे आपको पहचानना है पार्ट ऑफ स्पीच की कौन से जो अंडरलाइन सेक्शन है वो किस पार्ट के हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे जो पैटर्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये 2017 में जो IB का एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बनियान ट्री। यहाँ पर देखिए, अंडर जो अंडरलाइन सेक्शन है इसे आपको पहचानना है कि ये क्या है। पहले आप ऑप्शंस को देखिए, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, प्लेस वैल्यू है। तो प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है? जैसे कि प्रीपोजिशन होते हैं टू, बाई, इस तरह के। वर्ब जो होता है वो क्रिया होता है। प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पर आपको ये जो चारों वर्ड्स हैं इनमें से कोई एक आपको बताना है कि अंडर क्या है। तो ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बनियान ट्री, यानी कि एक बनियान ट्री के नीचे जो है जितने भी पिलग्रिम्स थे उन्होंने रेस्ट किया। तो अंडर यहाँ पर क्या आपको दर्शाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो अंडर जो है वो एक एडवर्ब है, ठीक है। अब ये आप एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो एडवर्ब का डिफिनेशन अगर आप समझेंगे तो इसका है कि समय, स्थान, कारण आदि के संबंध में अधिक जानकारी देना, या फिर क्रिया विशेषण या फिर वाक्यांश को दर्शाने वाला, ठीक है। यानी कि ये क्या कहता है कि एक अलग से जो है आपको जानकारी देता है कि आप क्या करने जा रहे हैं या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हैं, तो बनियान ट्री के नीचे जो है आप बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो आप जाएंगे एडवर्ब वाले ऑप्शन के साथ, यानी कि ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, दिस इज हिज पेन। हिज पेन, यहाँ पे आपको हिज जो है आपका अंडरलाइन सेक्शन है, इसे आपको बताना है कि ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब का भी हम लोग डेफिनेशन समझ चुके हैं कि वो किसी चीज का अधिक जानकारी देता है। वर्ब, ये तो क्रिया हो गया आपका मेन वर्ब। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर जो ये हिज वर्ड है ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? दैट शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कि ये चीज दर्शाता है कि कोई चीज जो है किसी से संबंधित है, यानी कि बिलोंग्स टू समवन, बिलोंग्स यानी कि किसी से संबंधित, बिलोंग मतलब होता है संबंधित, टू समवन यानी कि किसी से संबंधित है। तो दिस इज हिज पेन, यानी कि यह किसका पेन है? तो यह उसका पेन है, यानी कि ये उस व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे पोसेसिव प्रोनाउन के साथ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को जो है चोट पहुंचाया। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ जो है ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, इसे आपको बताना है कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रीपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है। तो ये जो माई सेल्फ है ये आपका प्रोनाउन है।
ठीक है। आप इन इन ऐसे जो सेंटेंस जहां पर देखने को मिले कि आई माई सेल्फ रहे, ही हिम सेल्फ रहे, शी हर सेल्फ रहे, वी आर रहे, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, मतलब कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसा हो, जैसे आई का माई सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के साथ आप हमेशा जाएं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। किसके साथ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। इसलिए यहां पर जो आपका प्रोनाउन वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल है वो है आपका मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस अकेडमी का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाइए और करंट अफेयर्स के जितने पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं आप जरूर पढ़ लीजिए। एक पीडीएफ में लगभग 20 से 22 करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, और अभी लगभग जो है हम लोग 22 पेजेस कर लिए हैं, यानी कि लगभग जो है आपको 450 करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिए जा चुके हैं। अगर वो आप पढ़ लेंगे आईबी के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, लगभग उनमें 1 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेल, यहाँ पे फिर से आपको जो है करेक्ट स्पेल चूज करना है। तो मीगर यहाँ पर लिखा गया है MEAGRE, मीगर। मीगर मतलब होता है अल्प या फिर कमी। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेल, यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट स्पेल चूज करना है। तो स्नोबरी, SNOBBERE, स्नोबरी, इसका मतलब क्या होता है? असभ्यता का गुण होना, यानी कि आप में जो है अब असभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस अकेडमी लेसन अपलोड करने के बाद जो है आपको वहां पर हम पीडीएफ को शेयर कर देंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आपको वहां पर वेरियस चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप जरूर वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, विजिट करिए, इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, पिछले साल जो है आईबी में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस बार भी जो है आपको 20 क्वेश्चंस का ही सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस में भी 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसलिए जो है आपको 20 क्वेश्चंस के एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 15 मॉक टेस्ट हम लोग करके जाएंगे, यानी कि 15 × 20 यानी कितना हो जाएगा? 300 क्वेश्चंस हम लोग करके जाएंगे, जो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो कंप्लीट लेसन्स को देखते जाइएगा, और कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब यहाँ पर देखिए आपको करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इस सेंटेंस का, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले अच्छे से चारों सेंटेंसेस को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा होगा किस चीज के बारे में? लाइफ के बारे में। ठीक है, द लाइफ के बारे में, इसका आखिर ओरिजिन कहाँ है, मतलब कि जो जीवन है हमारा उसका ओरिजिन कहाँ है, यानी कि ये जो लाइफ है ये कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका सेंटेंस शुरू होगा द ओरिजिन ऑफ द, यानी कि क्यों। ठीक, द ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज कंसिडर्ड, यानी कि जो लाइफ का जो ओरिजिन है, कि जो स्रोत है, वो कंसीडर किया जाता है अ यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में इसे एक अनोखे प्रकार से, यानी कि जो लाइफ को, हमारे लाइफ को कंसीडर किया जाता है, इसके स्रोत को, वो बहुत ही यूनिक इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा QPSR, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। ठीक है, तो ये है आईबी का मॉक टेस्ट 1। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल अब जरूर से जरूर ज्वाइन करें। हम लोग मिलते हैं फिर कल मॉक टेस्ट 2 में। थैंक यू।